स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे उपस्थितानां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। अहमस्मि श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालये नवदेहल्यां न्याय विभागे अध्यापकः महानंद झा। तर्क संग्रह ग्रंथमाश्रित्य इदानीं चर्चा प्रचाल्यमाना विद्यते। इस चर्चा में हम अब तक प्रमाण पदार्थ का निरूपण पूर्व में किए। अभी प्रमेय पदार्थों के विषय में चर्चा हो रही है। यह प्रमेय 12 प्रकार का है। आत्मा, शरीरेन्द्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम, जैसा कि गौतम जी का सूत्र है, महर्षि गौतम का यह सूत्र है। उसी सूत्र के आलोक में 12 प्रकार के प्रमेय का जो दिग्दर्शन किया गया है, उसमें आत्मा का निरूपण हुआ, शरीर का निरूपण हुआ, इंद्रिय और अर्थ का निरूपण अब चल रहा है। इंद्रिय का निरूपण भी पूर्व में हो चुका है। अर्थ के लिए उन्होंने कहा कि 6 अर्थ होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये अर्थ पद के वाच्य हैं, जिसमें द्रव्य का 9 भेद किया गया। वह 9 भेद है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, जिसमें हम पृथ्वी के निरूपण को लेकर के अभी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। पृथ्वी के निरूपण में जैसा कि तर्क भाषा में कहा गया है, पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। सबसे पहले पृथ्वी का निरूपण इस रूप में किया गया: पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। पृथ्वीत्व सामान्य, सामान्य का मतलब जाति। पृथ्वीत्व जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यह तर्क भाषाकार ने लक्षण किया है। ऐसे तो हम तमाम लक्षण कर सकते हैं। घटत्व जातिमत्वम घटस्य लक्षणम, पटत्व जातिमत्वम पटस्य लक्षणम, मनुष्यत्व जातिमत्वम मनुष्यस्य लक्षणम। ऐसे तमाम सबका लक्षण ऐसे हो सकता है, और यह लक्षण ठीक भी है। पृथ्वीत्व जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम अथवा पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। पृथ्वीत्व सामान्य जहां रहे उसको हम पृथ्वी कहते हैं। अन्य ग्रंथ में गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, इस तरह से भी लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। हम यह देखते हैं कि पृथ्वी के 2 विभाग भी किए हैं। एक नित्य पृथ्वी, दूसरी अनित्य पृथ्वी। और उसका लक्षण है गंध। गंधवती पृथ्वी का अर्थ गंध है। इस लक्षण के ज्ञान से सामान्यतः गंध जब पृथ्वी का लक्षण किए तो उसमें एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा हो जाती है
कि वह कितने प्रकार की है। तो इसके लिए भी कहा वह 2 प्रकार की है, नित्य है और अनित्य है। नित्य का तात्पर्य है जिसकी उत्पत्ति नहीं हो और जिसका नाश नहीं हो, वह नित्य है। अर्थात जो प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं हो और ध्वंस का भी प्रतियोगी नहीं हो, वह नित्य होगा। और जो प्राग भाव का प्रतियोगी है, ध्वंस का भी प्रतियोगी है, वह अनित्य होगा। ऐसे परमाणु को बतलाया। परमाणु का प्राग भाव नहीं होता। प्राग भाव की प्रतियोगिता परमाणु में नहीं रहती है। यदि परमाणु की उत्पत्ति हो तो वह प्राग भाव नष्ट होगा, अथवा जो ध्वंस जिसका हो, परमाणु का ध्वंस भी नहीं होता है। इसलिए ध्वंसा प्रतियोगित्वम प्राग भावा प्रतियोगित्वम, यह जो नित्य का लक्षण है वह परमाणु में जा रहा है। एतावता परमाणु नित्य है। यही घट में यह लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि घट का प्रागभाव भी होता है। घटोत्पत्ति के पूर्व में घट का प्रागभाव बैठता है। घट उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न घट का विनाश भी हो जाता है। इसलिए ध्वंस का भी प्रतियोगी घट होता है और प्रागभाव का भी प्रतियोगी घट होता है। एतावता घट अनित्य है। वही अनित्य पृथ्वी जो है वह घटात्मक पटात्मक स्वरूप में है। 2 प्रकार की पृथ्वी हुई, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। इस तरह से यह हम सामान्य चर्चा दे रहे हैं। अनित्य पृथ्वी स्वरूप जो घट इत्यादि है उसका प्रागभाव भी होता है और उसका ध्वंस भी होता है। इसलिए प्रागभाव प्रतियोगित्व भी घट में चला गया, ध्वंस प्रतियोगित्व भी घट में चला गया। यही घट में विद्यमान अनित्यत्व है। और अनित्यत्वाभाव ही नित्य होता है, वह परमाणु इत्यादि में चला जाएगा, गगन में जाएगा। ये 2 नित्य और अनित्य पृथ्वी के विभाग हो गए, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। अब हम लक्षण के रूप में आते हैं। गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, अथवा पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। ये जो लक्षण किए गए हैं इनमें क्या अंतर है? कुछ तो अंतर समझ के ही इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द का कोई न कोई अर्थ होगा। तो लक्षण चाहे आप गंधवत्वम करें, गंधवती करें या पृथ्वीत्व सामान्यवती करें, उसमें लक्षण जो है, लक्ष्य है गौ, लक्ष्य है पृथ्वी। चूंकि पृथ्वी का लक्षण हम कर रहे हैं तो लक्ष्य भूता है पृथ्वी और लक्षण है उसका गंध। इन लक्ष्य और लक्षण में एक आधार है और एक आधेय है। गंध गुण है, लक्षण है, वह आधेय है। लक्षणभूत जो गंध है वह आधेय है और आधार जो है वह लक्ष्य है, पृथ्वी है। इसी तरह जल का लक्षण हम करते हैं शीत स्पर्शवत्य आपः। तेज का लक्षण करते हैं उष्ण स्पर्शवत् तेजः।
स्पर्शवान वायु हो, तो इन जगह में जब हम लक्षण करते हैं तो लक्षण है शीत स्पर्श, जल का लक्षण हुआ। उष्ण स्पर्श तेज का लक्षण है। और रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम में वहां वायु का लक्षण बतलाया है। ये जो लक्षण हैं, चाहे वह शीत स्पर्श हो, उष्ण स्पर्श हो या अनुष्णा शीत स्पर्श हो, वायु का लक्षण, ये लक्षण हैं और इनका लक्ष्य जल तेज वायु है। इनमें भी आधार आधेय भाव है। उष्ण स्पर्श आधेय है और अधिकरण तेज है। शीत स्पर्श आधेय है और जल अधिकरण है। इस तरह से आधार आधेय भाव की व्यवस्था हमें समझनी पड़ेगी। तो शीत स्पर्श अथवा उष्ण स्पर्श निष्ठ जो आधेयता है, तादृश आधेयता निरूपिता अधिकरणता जल और तेज में है। गंध जो हम पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं, गंध आधेय है, अधिकरण पृथ्वी है, गंध में रहेगी आधेयता। आधेयता निरूपिता अधिकरणता पृथ्वी में रहेगी। लक्षण में विद्यमान जो आधेयता है, तादृश आधेयता निरूपित अधिकरणता पृथ्वी होगी। अधिकरणता का आश्रय पृथ्वी है और अधिकरणता श्रयत्व पृथ्वी में चला जाएगा। इस तरह से लक्षण हम समन्वय कर लेते हैं। अब यह जो लक्षण किया गया है, गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, इन दोनों में थोड़ा सा हमें अंतर देखना पड़ेगा। देखिए, गंधवती पृथ्वी, गंधवती प्रथमा एकवचन का रूप है और पृथ्वी यह भी प्रथमा एकवचन का रूप है। शीत स्पर्शवत्यः यह प्रथमा बहुवचन का रूप है। आपः यह भी प्रथमा बहुवचन का रूप है। इस तरह से यह दोनों प्रथमा का रूप है। शासनादिमती गौ, ये लौकिक व्यवहार में हम कहते हैं। नीलो घटः, दोनों ही प्रथमांत पद है। तो जो लक्षणवाचक पद होता है, एक नैयायिक व्यवहार में हम देखते हैं, लक्षण वाक्य में क्या होता है, त्व, तल, इनका संयोजन होता है और लक्ष्यवाचक पद के उत्तर में षष्ठी विभक्ति दी जाती है। जैसे गंधवत्वम, ये त्व प्रत्ययांत है। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, जो लक्ष्य है पृथ्वी, उसमें षष्ठी विभक्ति दिए तो गंधवत्वम यह त्व प्रत्ययांत है, लक्षणवाचक है। और लक्ष्यवाचक जो पृथ्वी है, वहां हम षष्ठी पद का प्रयोग करते हैं, पृथिव्याः लक्षणम, यह ठीक हो गया। लेकिन लक्ष्यगत कोई असाधारण धर्म को जान करके ही जो आश्रय है, लक्ष्य का आश्रय, उसका ज्ञान लक्षण विचार में जरूरी होता है। प्रथमांत पद से हम शासनादिमती गौ, गंधवती पृथ्वी, शीत स्पर्शवत्य आपः, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, इस तरह से हम लक्षण करते हैं। तो इस लक्षण से और लक्ष्य में, लक्षण और लक्ष्य में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न होगा शासनादिमती का, उत्तर है गौ।
गंधवती का उत्तर है गौ। शीतस्पर्शवत्यः काः आपः। उष्णस्पर्शवत् किम तेजः। तो प्रथमांत पद से निर्दिष्ट लक्षण भी है और प्रथमांत पद से निर्दिष्ट लक्ष्य भी है। लक्ष्य और लक्षण दोनों ही प्रथमांत पदत्वेन निर्दिष्ट है, दोनों का समानाधिकरण्य बन रहा है। इसके भीतर में हमें प्रविष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है इसका ज्ञान संभव हो पाएगा। समान विभक्तिक पद लक्ष्यवाचक, तत्समान विभक्तिक पद वाचक लक्षण पद, इन दोनों में समानाधिकरण्य होने से कौन लक्ष्य है और कौन लक्षण है इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए अब लक्षणवाचक पद लक्ष्यवाचक और लक्षणवाचक दोनों समान विभक्तिक पद हो गए। गंधवती, पृथ्वी दोनों प्रथमांत पद है। इससे लक्ष्यवाचक और लक्षणवाचक इन दोनों के अलग अलग ज्ञान करने के लिए लक्षण वाक्य में हमें आधार आधेय भाव का अन्वेषण करना चाहिए। इसलिए यहां गंधवती, यहां जो मतुप प्रत्यय है उस मतुप प्रत्यय के बाद भाव प्रत्यय करना चाहिए। तो गंधवती मतुप प्रत्यांत शब्द है और उससे भाव अर्थ में त्व प्रत्यय कर दिया, गंधवत्व पद की निष्पत्ति हुई। अब इसमें विद्यमान गंधवत्व में विद्यमान जो भाव प्रत्यय है त्व प्रत्यय, वह धर्म का बोधक है और वह भाव गंध के समान कक्षा में अवस्थित हो जाता है। गंधवत्व का अर्थ गंध ही होगा। इसलिए हम ये कहते भी हैं मत्वर्थीयात् भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थम गमयति। मत्वर्थीय से भाव प्रत्यय हम कर रहे हैं। गंधवती मतुप प्रत्यांत है और उससे त्व प्रत्यय करने पर प्रकृति अर्थात मतुप प्रत्यय की जो प्रकृति है, मतुप प्रत्यय हम गंध पद से किए हैं और मतुप करने पर गंधवती प्रयोग बना है। उससे जब हम त्व प्रत्यय करेंगे तो प्रकृति अर्थ का ही स्फुरण होता है, तो गंध रूप अर्थ का ही ज्ञान होगा। गंध से मतुप फिर त्व प्रत्यय, इसका अर्थ होगा गंध। इसी तरह शीत स्पर्शवत्य आपः, शीत स्पर्श से मतुप करके त्व प्रत्यय करेंगे तो शीत स्पर्श ही अर्थ निकलेगा। शासना से मतुप करने शासनावती बनेगा और त्व प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ शासना ही होता है। तो शासनावत्वम का अर्थ शासना, गंधवत्वम गंध, शीतस्पर्शवत्वम से शीत स्पर्श बोध होगा। इसी से आधार आधेय भाव की निष्पत्ति भी होती है। चूंकि अधिकरण अर्थ में ही मतुप प्रत्यय हुआ है तो वह लक्षणवाचक जो पद होगा, गंध हो, शीत स्पर्श हो या शासना हो, यह आधेय है और उसका कोई न कोई अधिकरण होगा। गंध का अधिकरण पृथ्वी है, वह लक्ष्य है। शीत स्पर्श जो लक्षण है उसका अधिकरण
जल है तो जल लक्ष्य है। इसी तरह सासना लक्षण है, उसका लक्ष्य गौ है तो वह अधिकरण है गौ। इस तरह से इसको हम तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो गंध यदि आधेय है तो उसमें रहेगी आधेयता। गंध आधेय है, उसमें रहेगी आधेयता। तन निरूपिता अधिकरणता पृथ्वी में रहेगी। अधिकरणता वाली पृथ्वी होगी, अधिकरणतावती पृथ्वी, और अधिकरणतावत्वम पृथिव्याम, अधिकरणतावत्व पृथ्वी में चला जाएगा। इस तरह से गंधनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी या गंधनिष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणतावत्वम पृथिव्याः लक्षणम। इस तरह से हम एक जो गंधवती पृथ्वी है इसका हम इतना बड़ा अर्थ एक प्रकृति प्रत्यय को दृष्टि में रख करके हम ये सब अलग अलग निरूपण कर सकते हैं। गंधनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी, गंधनिष्ठ अधिकरणता निरूपित अधिकरणतावत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये हम पृथ्वी का लक्षण निष्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह शीतस्पर्शवत्य आपः, यहाँ पर शीतस्पर्श निष्ठ आधेयता निरूपित जलनिष्ठ अधिकरणतावत्वम जलस्य लक्षणम। इस तरह से हम तमाम जो 9 द्रव्य हैं इन सभी जगह इस तरह के लक्षण का हम अनुसंधान कर सकते हैं। हम एक दिग्दर्शन केवल पृथ्वी में करा दिए हैं, यही सारे नियम जल तेज वायु के लक्षण में भी लागू हो जाएंगे। इसलिए अब हम पृथ्वी का जो लक्षण तर्क भाषा में है उसको हम लेकर के आगे चलेंगे। तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी, पृथ्वीत्व सामान्य जाति, तो जाति व्यक्ति में रहती है, समवाय संबंध से रहती है। तो पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी यह कैसी है? तो काठिन्य कोमलत्वाद्यवयव संयोग विशेषेण युक्ता। इसमें जो कठिन स्पर्श है, कोमल स्पर्श है, ये सब रहेगा। कठिन भी कोमल भी दोनों तरह की पृथ्वी मिलती है। और अवयव संयोग विशेषेण युक्ता, अवयव संयोग, इसके तमाम अवयव भी होते हैं, इनके अवयव संयोग से, संयोग रूप विशेषण से यह विशिष्टा है। और इसके कितने भेद हैं? तो अन्य ग्रंथों में शरीर इंद्रिय विषय भेदेन अनित्या पृथ्वी त्रिविधा ऐसा वर्णन है। यहाँ एक तंत्रेण घ्राण शरीर मृतपिंड पाषाण वृक्षादि रूपा। घ्राण से यहाँ इंद्रिय का बोध होगा, शरीर से देह का बोध होगा। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से यह अनित्या पृथ्वी 3 प्रकार की होती है। तो इसमें कहा है घ्राण शरीर मृतपिंड, मृतपिंड यह विषय रूप है, पाषाण भी विषय है, और वृक्षादि रूपा वृक्ष रूप में है। ये सब विषय भेद से हैं इनके। इसमें गुण भी रहता है, जो कि द्रव्य है, द्रव्य गुण विशिष्ट ही हुआ करता है। कौन कौन गुण है उसका परिगणन कर रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कारवती, ये सारे 14 गुण हैं।
14 गुण में एक संस्कार, थोड़ा सा समझ लें, संस्कार के 3 भेद हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक, जिसमें वेग और स्थिति स्थापक ये 2 गुण पृथ्वी में है। भावना नामक संस्कार पृथ्वी में नहीं रहता। तो ये 14 गुण पृथ्वी में समवाय संबंध से रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी गुण है, पृथ्वी द्रव्य है और रूपादि गुण हैं। गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। गुणी अर्थात गुणवान, गुण को जो धारण करे उसको हम गुणी कहते हैं। यहाँ गुणी पृथ्वी है, द्रव्य है। साच द्विविधा, यह पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्या अनित्या च। पूर्व में भी चर्चा हुई है, यह 2 प्रकार की, नित्य और अनित्य के भेद से पृथ्वी 2 प्रकार की होती है। नित्या परमाणु रूपा, परमाणु स्वरूपा जो है वह नित्या पृथ्वी है। अनित्या कार्य रूपा, कार्य रूपा पृथ्वी। अनित्या जो हम व्यवहार में लाते हैं, घट पट आदि जो भी है वह कार्य रूपा पृथ्वी है। ये सब के सब अनित्य हैं। द्विविधायाः पृथिव्याः, दोनों प्रकार की, चाहे नित्य हो या अनित्य हो, दोनों द्विविधायाः पृथिव्याः रूप रस गंध स्पर्शाः अनित्याः पाकजाश्च। दोनों प्रकार की पृथ्वी में रहने वाले जो रूप रस गंध और स्पर्श, ये चारों गुण अनित्य हैं और पाकज हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आकाश का जब लक्षण करते हैं तो उसमें कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम। शब्द नामक गुण जिसमें है वह, उसे हम आकाश कहते हैं। और उसमें आकाश में और भी गुण हैं, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो उसमें जो संख्या है, एकत्व संख्या, वह एकत्व संख्या नित्य है। परिमाण, जो परम महत् परिमाण है आकाश में, वह नित्य है। क्यों नित्य है? इसलिए नित्य है कि आकाश नित्य है, इसलिए आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या भी नित्य है और परिमाण भी नित्य है। यह एक तर्क दिया जाता है। संख्या के लक्षण में देख लीजिए, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, एकत्व, द्वित्व इत्यादि व्यवहार का जो कारण है, उसको संख्या कहते हैं। तत्र एकत्वम नित्यम अनित्यम च। एकत्व नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। वही एकत्व संख्या यदि नित्य में है तो वह एकत्व नित्य माना जाएगा, और अनित्य में यदि एकत्व संख्या है तो वही एकत्व अनित्य है। लेकिन द्वित्व इत्यादि जितनी भी परार्ध पर्यंत संख्या है, सब के सब अनित्य हैं। तो हमें विचार करना है एकत्व को लेकर के। एक घट है, उसमें रहने वाली एकत्व संख्या अनित्य है, क्योंकि घट अनित्य है। और यही एकत्व संख्या आकाश में रहे तो आकाश के नित्य होने से वह संख्या एकत्व नित्य है। मान लिया पृथ्वी का जो परमाणु है वह परमाणु तो नित्य है, और उस नित्य में रहने वाला गुण रूप रस गंध स्पर्श, उसे कहा जा रहा है अनित्य है। नित्य में रहने के कारण नित्य होना चाहिए,
पर यह पृथ्वी के परमाणु के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होगा। एतावता पृथ्वी के जो पृथ्वी के जो परमाणु हैं, पृथ्वी के जो परमाणु हैं, वो परमाणु उस परमाणु में रहने वाला जो रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों के चारों अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं? इसका एक रीजन है। क्योंकि पृथ्वी में रहने वाले रूप, रस, गंध और स्पर्श पाक के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये पाकज भी कहलाते हैं। और पाकज होने के कारण पाक से इनके रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चारों चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए ये अनित्य कहलाते हैं। पुनश्च जल में रहने वाला रूप, जल में रहने वाला रस, जल में रहने वाला स्पर्श, वह पाक से नहीं बदलेगा। जल के परमाणु में रूप, रस और स्पर्श ये नहीं बदलने वाले, इसलिए जल के परमाणु में रहने वाला जो रूप है, रस है, स्पर्श है, वह अनित्य नहीं है, वह नित्य है। लेकिन पृथ्वी में रहने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श, पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श, वह बदल जाने के कारण उसे हम अनित्य कहते हैं। यह क्या है? पाकज हम कह रहे हैं, तो देखें इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष तो नैयायिक का है और एक पक्ष वैशेषिक का है। पाक से कैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श बदलता है, यह हम दैनंदिन जीवन में इसका अनुभव करते हैं। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे संक्षेप में समझाने का प्रयास करते हैं। कच्चा आम इस समय बाजार में भी मिलता है और कालांतर में वह पका हुआ आम भी मिलेगा। यद्यपि आज भी मिलता है, पर जब आम का सही मौसम आता है तो हम कच्चे आम को तोड़ के रखते हैं और उस आम को हम तेजा संयोग का मतलब ऐसे नहीं कि आग में हम समर्पित करते हैं, एक विलक्षण तेजा संयोग करते हैं। या तो वह विलक्षण तेजा संयोग एक जो सहज रूप में गर्मी है वह भी है, अथवा किसी भूसे इत्यादि में डालते हैं उसे पकाने के लिए। होता क्या है, जब हम कच्चा आम लाते हैं तो उसमें रूप हरा होता है, उसमें रस खट्टा होता है, उसके गंध भी कुछ अलग होते हैं। पके आम के गंध में और कच्चे आम के गंध में अंतर होता है। और स्पर्श, कच्चे आम का स्पर्श कठिन स्पर्श होता है और पके आम का स्पर्श मृदु हो जाता है, वह सहजता से अंगुली से हम दबा सकते हैं। रूप हरा पकने के बाद उसका पीला अथवा थोड़ा लाल ऐसा रूप परिवर्तन होता है, रस परिवर्तन हुआ, गंध परिवर्तन हुआ और स्पर्श भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। चारों के चारों परिवर्तित रूप हमें मिल जाते हैं। इस पाक की प्रक्रिया के संपादन में दोनों मत में भेद है। तो यहाँ क्या होता है, परमाणु पर्यंत रूप, रस, गंध, स्पर्श बदल जाता है, यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है
नहीं, अवयवी में ही पाक होता है। एतावता रूप रस गंध स्पर्श बदलता है। तो पाक तो हर हालत में हुआ, उसके रूप बदल गए, रस बदले, गंध और स्पर्श भी बदल गए। एतावता उसमें परमाणु में भी रूप रस गंध स्पर्श चेंज हो जाने के कारण परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श अनित्य है। अब इसमें नैयायिक और वैशेषिक इस पाक प्रक्रिया को थोड़ा अलग अलग करते हैं। एक है पीलू पाक, दूसरा है पीठर पाक। पीठर कहते हैं अवयवी को और पीलू कहते हैं परमाणु को। तो पीलू पाक मानने वाले वैशेषिक हैं और पीठर पाक मानने वाले नैयायिक हैं। इसलिए नैयायिक पीठर पाकवादी और वैशेषिक पीलू पाकवादी कहलाते हैं। इन पाक प्रक्रिया में अंतर क्या है, हम पहले नैयायिक का समझा देते हैं। नैयायिक मानता है पीठर में पाक अर्थात अवयवी में पाक। जैसे हम घट को अग्नि में डालते हैं और श्याम घट था, और श्याम घट को अग्नि में डालने के बाद बाहर निकालते हैं उसको, वह घट रक्त रूप का हो गया। अब तो घट का जो श्याम रूप था वह श्याम रूप नष्ट हो गया और घट रूप की उत्पत्ति हो गई, और यह घट में रूप का जो परिवर्तन हुआ वह घट में ही हो गया, अवयवी में हो गया, ऐसा नैयायिक मानते हैं। वैशेषिक थोड़ा इससे भिन्न मानता है। वैशेषिक कहता है कि वह श्याम घट को हम अग्नि में डालते हैं, अग्नि में जाने के बाद वह घट अवयवों में विभक्त हो जाता है। कपाल में विभक्त हुआ, कपाल कपालिका में, कपालिका अपने अवयव में, ऐसे अवयव अवयव में जाते हुए द्वेणुक भी अपने अवयव में विभक्त हो जाता है। परमाणु पर्यंत इसका विभाग हो जाता है। क्यों होता है विभाग? तो अग्नि संयोग के कारण होता है। और प्रत्येक परमाणु के मध्य में अग्नि का संयोग होता है। वह दो परमाणुओं के मध्य में जो अग्नि का प्रवेश है, इसी दो परमाणुओं के मध्य में जो अग्नि का संयोग होता है, संयोग तब होगा जब वहां दोनों के मध्य में कोई स्पेस हो, कोई जगह हो, तभी तो उन परमाणुओं के मध्य में अग्नि का प्रवेश होगा। तो इसी प्रवेश का नाम, इसी अग्नि संयोग का नाम, दो परमाणुओं के मध्य में, इसको हम घट का नाश मानते हैं। वह घट नष्ट हो चुका है और पुनः अग्नि संयोग होने पर उन परमाणुओं में पाक होता है। श्याम परमाणु अग्नि संयोग से रक्त परमाणु में चेंज हो गया। अब सभी परमाणु अलग अलग रक्त रूप में परिवर्तित हो गए। पुनः रक्त परमाणु द्वय में क्रिया होती है। क्रिया होने से संयोग हुआ, संयोग होने से फिर ऐसे संयुक्त होते होते दो परमाणुओं के संयोग से द्वेणुक की उत्पत्ति, तीन द्वेणुक के संयोग से त्रसरेणु, फिर चतुर्णुक, ऐसे पंचाणु, ऐसे होते होते कपाल, कपाल संयोग होने से घट। इस तरह से पुनः घट का नया निर्माण होता है। अब यहाँ एक नैयायिक जिज्ञासा करता है कि जब परमाणु पर्यंत घट भंग हो चुका है अग्नि संयोग से, तो कदाचित घट में छिद्र रह जाए, सच्छिद्रत्वापत्ति, और हम ये कहते हैं कि सोयम घटः, यह प्रतिभिज्ञा भी होती है। ये कैसे होता है?
जैसे घट को, जिस घट को हमने अग्नि में डाला, बल्कि नाम लिख के भी डाला, बच्चे प्रायः कुछ गुल्लक में अपना नाम लिख करके फिर छोड़ देते हैं, और वैसा ही नाम लिखा हुआ, वैसे ही चित्रकारी किया हुआ वही घट रक्त रूप में परिवर्तित होकर के सामने आता है। तो यह प्रतिभिज्ञा कैसे होती है और घट में छिद्र क्यों नहीं होता, इसका समाधान वैशेषिक इस प्रकार देते हैं। भोक्ता के अदृष्टवशात जो उस घट का उपभोग करने वाले जीव हैं, उस भोक्ता के अदृष्टवशात उसमें छिद्र नहीं होता है, वह सारे के सारे पुनः तद्वत हो जाते हैं जैसे पूर्व में थे। इसका एक उदाहरण भी, एक लौकिक उदाहरण ले लेते हैं। पुष्प की वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में मधुमक्खी होंगे, भंवरे होंगे, और पुष्प से पराग निकलता है। वह पराग पुष्प का ही अंश है, यह सब लोग जानते हैं। और पराग जब निकलता है पुष्प से, तो जब उस पुष्प से उस पराग का निष्क्रमण हुआ, चाहे वह ऑटोमेटिक हो या भंवरे के द्वारा उससे पराग निकाला जाए, मधुमक्खी के द्वारा पराग का निस्सारण हो, लेकिन हम उन पत्तियों को उसी रूप में पाते हैं जैसे पहले था। क्या वजह है? पराग के निकलने पर भी वह पत्ती वैसे ही सुरक्षित है, उसमें छिद्र होना चाहिए, लेकिन कोई भी छिद्र दिखाई नहीं देता है, जबकि पराग उससे निकल रहा है। तो जैसे भोक्ता का अदृष्ट है उस सुगंध को पाने का, उस सुगंध को भोक्ता प्राप्त किया, चाहे वह भोक्ता भौरा हो, मधुमक्खी हो या अन्य मनुष्यादि जीव हो, कोई भी हो, उस सुगंध का पान तो कर लिए, लेकिन वह पुष्प की पत्तियां तद्वत हैं, सुरक्षित। यह भोक्ता के अदृष्टवशात वह पत्तियों में पुनः उसकी फीलिंग होती रहती है, वह भरते रहता है। लगातार प्रत्येक दिन पराग निकलता है और प्रत्येक दिन वह भरता रहता है। यही भोक्ता का अदृष्ट है। इसी भोक्ता के अदृष्टवशात परमाणु पर्यंत भंग हो जाने पर भी पुनः उसके संयोग हो जाने से वह तद्रूपता को प्राप्त कर लेता है, उसमें छिद्र नहीं रहता। यही वैशेषिक का कहना है। तो यह पीलू पाक और पिठर पाक, एतावता पृथ्वी के जो अनित्य और नित्य, ये दोनों प्रकार के पृथ्वी, अनित्य तो अनित्य ही रहेगा, नित्य जो परमाणु स्वरूपा पृथ्वी है उसमें रहने वाला रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पाक के द्वारा ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए परमाणु में रहने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श अनित्य होगा, पाकज होगा। पाक क्या है? पाकस्तु तेजः संयोगः, एक तेजः संयोग, अग्नि का संयोग। हम प्रतिदिन अपने घरों में भोजन बनते हुए देखते हैं, बनाते हैं, एक तेजः संयोग कर देते हैं, चाहे वह दाल हो, चावल हो, सब्जी हो। पूर्व में जैसा स्वाद, पूर्व में जैसा रूप, रस, गंध और स्पर्श पूर्व में होता है, अनंतर काल में तेजः संयोगानंतर उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों बदल जाते हैं। यही है पाक, तेजः संयोग ही पाक है। पूर्व रूपादयः नश्यन्ति, पृथ्वी में रहने वाले पूर्व में जो रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अन्ये जन्यन्ते,
अन्य रूप रस गंध स्पर्श की वहां उत्पत्ति होती है। इसी को हम पाकज कहते हैं। जो नया रूप रस गंध स्पर्श उत्पन्न हुआ है वह पाकज है। और तेज संयोग जो होता है इस प्रक्रिया का नाम है पाक। इस तरह से पृथ्वी का यह लक्षण पृथ्वी के लक्षण में इतना ही तर्क भाषा में दिया है। जैसे पृथ्वी के लक्षण संपन्न हुए इसी तरह जल का भी लक्षण होगा। अप्त सामान्य युक्ता आपः, अप्त्व जलत्व सामान्यवत्वम जलस्य लक्षणम, जलत्व जातिमत्वम जलस्य लक्षणम। तर्क संग्रह में कहा शीत स्पर्शवत्य आपः। चूंकि अपशब्दो नित्यम बहुवचनांतः, नित्य बहुवचनांत है इसलिए आपः और विशेष्य है आपः। तो यल्लिंगम यदवचनम याच विभक्ति ही विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। इस नियम से आपः बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए शीत स्पर्शवत्यः यह विशेषणवाचक पद का समावधान यहाँ किया गया है। तो अब तो सामान्य युक्ता आपः, रसनेन्द्रिय वह जो इंद्रिय है जल का वह रसना है। शरीर जलीय शरीर और विषय कौन है? सरित समुद्र हिम कर्कादि रूपाः। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से यह भी 3 प्रकार का है। तो उन तीनों प्रकारों का दिग्दर्शन यहाँ करा दिया गया। गंधवर्ज स्नेह युक्त पूर्वोक्त गुणवत्यः। पृथ्वी में जो जितने गुण 14 गुण को बतलाया है पृथ्वी में, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व और संस्कार, ये पृथ्वी के गुण बतलाए। इसमें से एक को डिलीट कर देना है, एक को पेस्ट कर देना है। गंध को डिलीट कर दें और गंध की जगह में हमें स्नेह को रख देना है। गंधवर्ज स्नेह युक्ता, स्नेह को जोड़ दें। गंधवर्ज स्नेह युक्त पूर्वोक्त गुणवत्यः। पूर्व में अर्थात पृथ्वी में जितने गुण बतलाए हैं वो सारे के सारे गुण जल में भी रहेंगे। अंतर केवल एक है, उसमें गंध गुण बतलाया था पृथ्वी में, उसे हटा दें और स्नेह को उसमें जोड़ देना है। एक को हटाया, एक को प्लस कर दिया, संख्या उतनी ही है 14। नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य ये भी भेद हैं 2। नित्यानाम रूपादयः नित्या एव। जैसे पृथ्वी में कहा परमाणु जो नित्य है उसमें रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श ये चारों अनित्य हैं, पर यहाँ सावधानी बरतना है। इसके परमाणु में रहने वाले रूप रस और स्पर्श गंध इसमें नहीं है, तो वह नित्य ही है। अनित्यानाम रूपादयः अनित्या एव। और जो अनित्य ही जल है उसमें रहने वाले रूप रसादि अनित्य ही होंगे। शेषम पूर्ववत, शेष जितने भी लक्षण हैं वो पृथ्वी की तरह ही समझना चाहिए। तेजस्व सामान्यवत तेजः, तेजस्व सामान्य वाला, तेजस्व जातिमत्वम तेजसः लक्षणम। तेजस्व तेज में ही रहेगा। अन्यूना नतिरिक्त वृत्ति जो धर्म होता है वही अवच्छेदक होता है। तेजस्व तेज का धर्म विशेष है, तद्वत जो है वह तेज है। चक्षुः
ये इंद्रिय है। शरीर, शरीर के लिए कहा आदित्य लोक में प्रसिद्ध है तेज का जो शरीर है। सवित्री, सुवर्ण, वहनी, विद्युदादि प्रभेदम, ये तेज के अलग अलग भेद हैं। और इसमें भी रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार, ये गुण इसमें विद्यमान हैं। सबको गिना के कह दिया। यह भी पृथ्वी और जल की तरह दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्यम अनित्यंच पूर्ववत तच्चतुर्विधम, ये तेज चार प्रकार का होता है। वो कौन है? उद्भूत रूप स्पर्शम, उद्भूत रूप भी हो और उद्भूत स्पर्श वाला भी हो। ये पहला। अनुद्भूत रूप स्पर्शम, दोनों ही अनुद्भूत हो, रूप भी और स्पर्श भी दोनों अनुद्भूत हो, ऐसा दूसरा तेज है। अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, रूप तो अनुद्भूत है लेकिन स्पर्श उद्भूत है, ऐसा तीसरे प्रकार का। उद्भूत रूपम, रूप उद्भूत है और स्पर्श अनुद्भूत है, ये चौथे प्रकार का है। चारों के उदाहरण भी बतला रहे हैं। उद्भूत रूप स्पर्शम, जो उद्भूत रूप भी दिखाई दे और उद्भूत स्पर्श भी हो, ऐसा सौरादि तेज, सूर्य इत्यादि जो तेज है वह, और पिंडीभूतम तेज वह्न्यादिकम, जो पिंडीभूत तेज है, लकड़ी के चूल्हे में हम लोग देखते हैं, वह एक पिंडीभूत तेज है। लकड़ी जल गई, अब वह तेज बाकी है। इसमें क्या होता है? उद्भूत रूप भी है, रूप भी इसका उद्भूत है। इसमें शुक्ल रूप है और वह शुक्ल रूप दो प्रकार का होता है, एक दूसरे को प्रकाशित करने वाला, एक दूसरे को प्रकाशित जो नहीं करता है, उसको हम अनुद्भूत कहते हैं। तो इसमें उद्भूत रूप भी है और उद्भूत स्पर्श भी है। हम सूर्य की गर्मी को अनुभव करते हैं तो उद्भूत स्पर्श हो गया, और रूप उसका प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उद्भूत रूप भी है। सौरादि तेज पिंडीभूतम तेज वह्न्यादिकम, चार प्रकार के बतलाया, उद्भूत रूप, उद्भूत स्पर्श वाला एक। इन चारों से एक विलक्षण भी वहनी है, उसको बतला रहे हैं। सुवर्णंतु, सुवर्ण जो होता है, उद्भूत रूप अभिभूत रूप स्पर्शम, उद्भूत और अभिभूत रूप स्पर्श है। रूप उद्भूत है और स्पर्श उसका अभिभूत है। कैसे? तद अनुभूत रूपत्वे अचाक्षुषम स्यात्, यदि अनुद्भूत रूप माने हम सुवर्ण का अनुद्भूत रूप, तो वह चक्षु से दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन चक्षु से वह दिखाई देता है, इसलिए रूप उसका हम अनुद्भूत नहीं मानेंगे। अनुद्भूत स्पर्शवत्वे त्वचा न गृह्येत, यदि उसका स्पर्श अनुद्भूत माने तो वह त्वगिंद्रिय से ग्राह्य भी नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी। लेकिन यहां स्पर्श जो है, उष्ण स्पर्श, तेज का तो उष्ण स्पर्शवत तेजा, उष्ण स्पर्श वाले को हम तेज कहते हैं। पर सोने को छूने पर किसी को उसके
तेज का ज्ञान होता नहीं है, वह कोई जलता नहीं है, सब लोग धारण करते हैं। अभिभवस्तु, उसके स्पर्श का अभिभव कैसे होता है, अभिभूत कैसे होता है उसका स्पर्श, तो कहा अभिभवस्तु बलवत् सजातीयेन पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च। बलवत् सजातीय, जब कोई उससे बलवान स्पर्श वाला सजातीय आ जाए तो दूसरे का स्पर्श अभिभूत हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक अग्नि हम जलाते हैं, एक 2 किलो लकड़ी को जला दिया और वह जब जल रही है अग्नि, उस समय 10 लीटर बाल्टी में पानी लाए और एकाएक डाल दिए। जल में भी स्पर्श है और अग्नि में भी स्पर्श है, लेकिन उसका जो स्पर्श है 2 केजी लकड़ी को हम जला रहे हैं, उस 2 केजी लकड़ी के अग्नि के स्पर्श को अभिभूत कर देता है 10 लीटर पानी का स्पर्श। तो बलवत् सजातीय, उससे बलवान सजातीय हो गया। और उसी में जरा 1 चम्मच पानी डाल के देखें, यद्यपि जल में शीत स्पर्श है, लेकिन 1 चम्मच पानी से उसका स्पर्श, अग्नि का स्पर्श अभिभूत नहीं होगा। उस अग्नि के स्पर्श को पराजित करने के लिए उससे बलवान कोई स्पर्श वाला चाहिए, तभी उसका स्पर्श दबेगा। तो 10 लीटर पानी का प्रयोग हमने किया, अब उसका स्पर्श अभिभूत हो गया। अब 10 लीटर पानी की जगह 10 लीटर पेट्रोल का जरा प्रयोग करके देखें, उसका स्पर्श उसे भड़का देगा और भी तेज उसमें से अग्नि की लपट निकलेगी। तो उसका सहयोगी है वह, उसके अग्नि को और भी तीव्र करने के लिए वह सहयोगी हो जाएगा। इस तरह से बलवत् सजातीय जो पार्थिव रूप है और पार्थिव स्पर्श है, वह सुवर्ण में रहने वाले रूप और सुवर्ण में रहने वाला जो स्पर्श है उसको वह अभिभूत कर देता है, उसे वह बदल देता है। अभिभवस्तु बलवत् सजातीयेन पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च कृतः। इसलिए यह जो सुवर्ण का स्पर्श है वह इन परिगणित 4 से अतिरिक्त मानना पड़ेगा। अनुद्भूत रूप स्पर्शम, जहां अनुद्भूत रूप हो और अनुद्भूत स्पर्श हो, वह तेज कौन है, तो चक्षुरेंद्रियम। चक्षु इंद्रिय जो है वह तेजस है, लेकिन उसमें रूप भी अनुद्भूत है, इसलिए उसको कोई देख नहीं पाता, और उसका स्पर्श भी अनुद्भूत है, इसलिए आंख की जो ये पुतली है यह भी प्रभावित नहीं होता उसके स्पर्श से। तेजस होने पर भी उसका स्पर्श अनुद्भूत है, इसलिए वह पता नहीं चलता। चक्षुरेंद्रियम अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, अनुद्भूत रूप हो और उद्भूत स्पर्श, जैसे तप्त वारिस्थम तेजः, पानी नॉर्मल जो होता है वह शीत स्पर्श वाला होता है, उसी को यदि एक हम कनेक्शन गीजर में कर देते हैं और गीजर को ऑन कर दिया जाए, उस गीजर के पानी का हम जब प्रयोग करते हैं, पानी को जब हम स्पर्श करते हैं, तो वहां रूप अनुद्भूत है लेकिन स्पर्श उद्भूत है। वहां अनुद्भूत रूप है, रूप जैसा पहले था वैसा ही है, और स्पर्श जो है वह चेंज हो गया है। तप्त वारिस्थम तेजः, गर्म पानी में स्थित जो तेज है वह तीसरे कोटि का है, अनुद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श।
और उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। उद्भूत रूप तो उद्भूत हो और स्पर्श उसका कैसा हो, अनुद्भूत हो। यथा जो रूप होता है वह तो उद्भूत है, उद्भूत रूप है, और उसका स्पर्श हम दीपक के बहुत नजदीक में जाएंगे, बिल्कुल दीपक को स्पर्श करेंगे तो उसका स्पर्श तो उद्भूत है, लेकिन दूर में रहने पर उसका स्पर्श, इसलिए प्रभाव मंडल का है। प्रभाव मंडल में उसके स्पर्श का पता नहीं चलता है, वह स्पर्श अनुद्भूत है। उद्भूत रूप है दीपक प्रभाव मंडल में और स्पर्श उसका अनुद्भूत है। ऐसे 4 प्रकार के तेज का वर्णन यहाँ किया गया है। तो पृथ्वी, जल और तेज, इन 3 का निरूपण आज हुआ है। आगे अन्य जो अवशिष्ट हैं, वायु, आकाश आदि, इसका निरूपण अगले अर्थात कल की कक्षा में हम शेष व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।